स्टार न्यूज 21 नजर हमारी विश्वास आप। ऐसा है हमारे यहाँ पे अभी पूछा जितने लाभार्थी हैं उसके अनुसार पूरा आ नहीं रहा है, तो हमने ये कह दिया है जैसे आपके ज़्यादा लाभार्थी हैं तो आधे को 1 महीने दे दो और आधे को भी दूसरे महीने दे दो, तो जिससे किसी भी कोई शेष भी ना बचे और सबको मिल भी जाए। हार्ट का डॉक्टर नहीं है इसलिए कॉम्प्लेन है हमारा। हाँ, हार्ट का डॉक्टर नहीं है। अभी तो आप बता रहे थे कि हार्ट का बोर्ड लगा हुआ था अभी। हाँ, यह बोर्ड लगा है लेकिन डॉक्टर आया नहीं। हाँ, 2 घंटे मुझे हुए। कहाँ से आए हो आप? हम बरसाना से आए। बरसाना में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य मेले के आयोजन के अंतर्गत आज नंदगांव ब्लॉक के बरसाना में ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बरसाना ही नहीं नंदगांव ब्लॉक के अधिकतर गाँव के लोगों ने भाग लिया। स्वास्थ्य मेला में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार पर सवाल खड़े किए और स्वास्थ्य मेला में आए मरीजों ने भी कई सवाल खड़े किए। एक संत महाराज व माधव शर्मा नाम के एक मरीज ने मीडिया के द्वारा पूछे जाने पर स्वास्थ्य मेले पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि दवाएं जो लिखी जा रही है उन्हें दवाओं को न देकर उनकी जगह दूसरी दवाएं दी जा रही है और शिकायत करने पर दवा न होने की बात कहकर टाल दिया गया। वहीं संत द्वारा बताया गया है कि पहले हार्ट विशेषज्ञ का बैनर लगा था, बाद में उसे हटाकर दूसरा बैनर लगा दिया गया। वहीं आंगनवाड़ियों द्वारा योगी सरकार पर लगाए गए सवालों को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि नरदेव चौधरी व हार्ट रोग विशेषज्ञ स्वास्थ्य मेले में न होने की बात पर CHC बरसाना चिकित्सा अधीक्षक मनोज वशिष्ठ ने क्या कहा। LIC वाले हीरालाल सभी प्रकार की जीवन बीमा कराने व बच्चों की शादी, पेंशन, मनी बैग प्लान, आजीवन बीमा पॉलिसी, एक मुश्त जमा योजना आदि कराने के लिए बीमा संबंधी समस्याओं के लिए संपर्क करें। कार्यालय पुलिस स्टेशन के पास, तेजा मोहल्ला बरसाना। मोबाइल नंबर 9760596618। आपका शुभ नाम? जी मेरा नाम माधव है। कहाँ से आए हो? जी बरसाने से। आप यहाँ किस लिए आए हो? जी यहाँ दवाई लेने आया था अपनी घरवाली के लिए। तो आपने दवा मिली आपको? जी दवाई लिया, डॉक्टर ने दवाई लिखी तो यहाँ से दवाई लेने गया तो लिखा कुछ और दिया कुछ। मैंने उनसे कहा ये दवाई जो पर्चे में लिखा हुआ है ये दवाई वो नहीं है, तो वो बोले आप पढ़े लिखे हो कि हमें। मैंने कि जो दीदी बता रही हैं जो डॉक्टर ने लिखा हुआ है वो दवाई दो ना। तो मेरी औरत के लिए खांसी है तो उन्होंने बच्चों की दवाई दे दी। बच्चे में और बड़े में फ़र्क नहीं है क्या? फिर आप दोबारा गए तो क्या कहा? दोबारा गए मानी कि आप बहस कर रहे हो, लेना हो तो लो, नहीं आगे जाओ। तो फिर दवा बदल की नहीं दी? नहीं दिया उन्होंने, मानी कि हमारे पास नहीं है। मैंने उनसे ये बोला कि आपके पास नहीं है तो आप मना कर दो, बाहर से ले लो, हम बाहर से ले लेंगे। तो आप कम से कम ये तो बोलो, किसी को गलत दवाई तो मत दो। आपने शिकायत की है? नहीं, किसी से नहीं। कैसे पता चला कि दवाई गलत है? जो डॉक्टर ने खुद ने कहा कि ये दवाई आपके लिए नहीं है, बच्चों की दवाई है, आप बाहर से ले लेना। उन्होंने ट्रिक भी लगाया है पर्चे पे कि ये ट्रिक लगा के दिया है, मानी ये वाली दवाई है, बाहर से लेना है। और अभी तक ना दी और आप कल देवे योगी सरकार ये कहती है योजनाएं पूर्ण रूप से धरातल पे आ रही है। अभी हमने आंगनवाड़ियों से बात की, वो कह रहे हैं कि पूरा राशन हमें नहीं मिल पा रहा है और हम लोगों को पूर्ण रूप से नहीं बांट पा रहे हैं। कभी किसी मोहल्ले को, कभी किसी मोहल्ले को पूर्ण रूप से आप राशन नहीं आने के बारे में आप क्या कहेंगे? देश की राजनीति के इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में ये देखने को मिला कि गरीब ने केवल राशन मिलने के बाद बिना मांगे भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया। आप ये बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि आप लोग नहीं कह रही, आंगनवाड़ी कह रही है। आप लोगों की हम लोगों से 4 आंख ज़्यादा होती हैं। आप समाज के आईना होते हैं। आपके सुझाव को हम स्वीकारते हैं। कहीं कोई इस तरह की दिक्कत है, कमियों से दूर किया जाएगा। प्रत्येक गरीब को राशन मिलेगा, प्रत्येक आंगनवाड़ी को उसकी सुविधाएं मिलेंगी और समाज के लिए जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनका धरातल पर सबको लाभ मिलेगा। अभी डॉक्टर साहब जो ये स्वास्थ्य मेला लग रहा है, अभी एक पेशेंट यहाँ आए थे, उन्होंने कहा था कि हार्ट का अभी यहाँ बोर्ड लगा हुआ था, उसे हटा के उन्हें दूसरा लगा दिया गया और हार्ट का कोई डॉक्टर यहाँ मौजूद नहीं है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हार्ट का अगर डॉक्टर कोई नहीं है तो वो जनरल मेडिसिन के अंतर्गत आता है, तो जनरल मेडिसिन के जो स्पेशलिस्ट हैं वो बैठे हुए हैं, वो अपने उपचार उनसे करवा सकते हैं, कोई ऐसी समस्या की बात नहीं। जो ये स्वास्थ्य मेला लग रहा है जी, ये पूरे ब्लॉक के लिए, केवल बरसाना के लिए? नहीं, पूरे नंदगांव ब्लॉक के लिए है। इसका पूर्ण रूप से मीडिया के द्वारा, आशाओं के द्वारा, आंगनबाड़ी बहनजियों के द्वारा पूरा प्रचार और प्रसार किया गया है। आज बरसाना और आसपास के गांव में प्रधानजियों द्वारा कल भी और आज सुबह प्रातः में भी डुगडुगी बजा करके भी इसकी सूचना दी गई है कि एक बृहद स्तर पर मेले का आयोजन किया गया है, तो आप आकर के उसमें सभी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। देखने को मिल रहा है यहाँ पे मरीजों में और स्वास्थ्य के प्रति लोग थोड़े से प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि एक ही छत के नीचे उनको आज अस्पताल में इधर उधर नहीं जाना है, कि एक ही टेंट के नीचे आकर के और उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज काफ़ी स्पेशलिस्ट हमारे पास मौजूद हैं
जैसे गायनेकोलॉजिस्ट हैं, MD मेडिसिन है, नाक कान गले के डॉक्टर हैं, जो कि इनमें से कुछ हमारे CSC पे जिनकी उपलब्धता नहीं है, तो वो आज सभी अपनी सेवाएं यहाँ दे रहे हैं। डॉक्टर्स आए हाँ हाँ बिल्कुल, जिले से सारे कई स्पेशलिस्ट यहाँ आए हुए हैं। इवन KD मेडिकल कॉलेज से भी महिला